चाहिए। समय पर सरकारी स्कूल निजीकरण में बदल देंगे तथा समस्त प्राइमरी स्कूल बंद मत करो। बेरोजगारों का सवाल से खिलवाड़ करनी होगी। कर रहे हैं और 43,000 पदों को एक झटके में खत्म कर रहे हैं, जो हमारे बेरोजगार भी
क्षमा चाहूंगा स्कूलों को। अब इसको ऐसे समझिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को की तरफ से बयान आ रहा है, विभाग के सेक्रेटरी साहब की तरफ से बयान आ रहा है कि किसी शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा, शिक्षकों के पदों को समाप्त नहीं किया जाएगा। ये कहा जा रहा है। कल तो माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 बार स्टेटमेंट आया, सेक्रेटरी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा आपके कारण। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है आदरणीय साहब, आपको ये बात तो समझना पड़ेगा। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शिक्षकों के पदों को समाप्त नहीं करने की बात आप कर रहे हैं, तो आप हमसे वार्ता करिए और हमको लिखित में दीजिए कि किसी प्रकार का कोई पदों को समाप्त नहीं किया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं आप सबकी उपस्थिति में कि 10,000 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को मर्ज किया जा रहा है, तो समझ लीजिए आज नहीं, इस साल नहीं, इस साल नहीं। सावधान हो जाइए मेरे प्रदेश के शिक्षक साथियों, इस साल नहीं, इस साल नहीं करेंगे। आने वाले सालों में देख लीजिएगा 10,000 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापक को समाप्त करेंगे। 10,000 प्राथमिक शालाओं और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के पदों को ये समाप्त कर दिए हैं एक झटके में, और 10,000 प्रधानाध्यापक के पदों को ये समाप्त करने जा रहे हैं। 53,000 पदों को ये समाप्त करने जा रहे हैं। क्या जनता इसको यूं ही देखती रहेगी? क्या शिक्षक इसको बर्दाश्त करेंगे? साहब, हमारे शिक्षकों के ऊपर आप जो कार्रवाई करना है कर दो। मैंने हर आंदोलनों में, सिविलियन के आंदोलन में एक बात कही थी, याद करिए, हर मंचों में एक बात कही थी कि हमारी लड़ाई, उस आंदोलन के दौरान की बात कर रहा हूं ना, सिविलियन आंदोलन की बात कर रहा हूं, हमारी लड़ाई, हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई है। और सीधा उसका प्रत्यक्ष रूप से फायदा भी वर्तमान में किसको हुआ बताइए, किसको हुआ? नई पीढ़ी बेरोजगार साथियों को। आज मैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश के डीएड बीएड प्रशिक्षित जितने भी शिक्षक बनने का सपना सजोए हुए हैं, उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाइए। आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास इस पर शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, चूंकि समय हो चुका है, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से समर्थन चाहूंगा, और जो लोग आज इस धरना में नहीं आए उनको प्रेरित करिए कि आने वाले दिनों में भयंकर आंदोलन होने वाला है, भयंकर आंदोलन होने वाला है। अंत में भयंकर जिंदाबाद, भयंकर जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छत्तीसगढ़ साझा मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे है कि जो दोषपूर्ण युक्तिकरण किया जा रहा है उसे अतिशीघ्र बंद किया जाए, तथा पुरानी पेंशन बहाल किया जाए और प्रमुखों वेतन मान सबको प्रदान किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे है। हम रोड चालू कर सके, तो रोड से हट जाएंगे तो हम रोड चालू कर देंगे। कृपया जगह पे खाली युक्तिकरण अगर होता है तो आने वाले समय पर सरकारी स्कूल निजीकरण में बदल जाएंगे तथा समस्त प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 60 बच्चों की जनसंख्या में एक टीचर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकेगा। इसका शासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए तथा युक्तिकरण के नियमों पर बदलाव करके इसे नए तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लिए हम तैयार हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गंगा शरण पासी, छत्तीसगढ़ साझा मंच। इसलिए आप जो रोड है, इस रोड को खाली कर दें ताकि हम यहाँ से बैरिकेड हटा सकें। मैं रायपुर से छत्तीसगढ़ साझा मंच की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती गंगा शरण पासी। आप बताइए, मैं कर रहे हैं क्या, इसमें क्या नुकसान होने वाला है? इस दोषपूर्ण युक्ति उत्करण से हमारे जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, वो बच्चे का अधिकार छीन जाएगा। स्कूलों का
निजीकरण किया जाएगा, जिससे कि गरीब और मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा को निजीकरण क्षेत्र में एनजीओ के द्वारा या किसी कंपनी को दे दिया जाएगा जो ठेका में चलाएंगे। इससे भाई भतीजावाद और आरक्षण की जो अभी प्रणाली है उसको खत्म करने की ये साजिश है। बीएड टीएड जो प्रशिक्षित जो हमारे नवयुवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा। कमोन्नति जो सभी शिक्षकों का अधिकार है, कमोन्नति हमको सबको प्रदान किया जाए, समयमान वेतनमान आधार पे पुरानी पेंशन का लाभ हमको प्रथम सेवानिवृत्ति से दिया जाए। ये हमारे साझा मंच शिक्षक के द्वारा प्रमुख मांगे है। मैं वही बोले कि क्रमोन्नति दिया जाए, पदोन्नति दिया जाए और जो हमारे पुराने पेंशन लागू किया जाए, है ना। हमें संविलियन तो कर दिए मगर पुराना पेंशन नहीं दिएंगे बोलते हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट के कगार में हैं और हमारे जो पूर्व का पद है उस दिन से हमारी गिनती हो जाए। 20 साल की नौकरी चाहती, 30 साल की नौकरी, उनको अभी 18 से संविलियन से गिनती हो रही, वो भी गलत है। और युक्तिकरण तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे राज्य में मजदूर समझते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को, और बाहर भी लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं मजदूर है, तो हमारे बच्चों को मजदूर बनाना चाह रहे हैं, जो सरकार की नीति बहुत गलत है, उसे रोक लगानी है। और हमारे बच्चे जब यहाँ इंग्लिश मीडियम खुल चुका है आत्मानंद नाम से, तो क्या जरूरत है प्राइवेट स्कूल को खोलने की। सारे बच्चे वहाँ पढ़े और सभी को अच्छे एक साथ पढ़ने का अधिकार। 2020 में ये नियम है, मातृभाषा में शिक्षा, देश की राजनीतिक शिक्षा, यानी इस तरह से शिक्षा को लागू कर देते हैं, मगर प्रदेश में लागू नहीं हो रहा है। कुछ आला अफसर की पत्नियां यहाँ आ चुकी है, कुछ अधिकारियों की पत्नी, कुछ मंत्रियों की पत्नियों ने यानी रायपुर अपना करा लेते हैं, मगर उनको युक्तिकरण के तहत उनको हटाया जाए जो ट्रांसफर से आए हैं। हमारी ये मांग है, ना कि जो ऑलरेडी पदस्थ हैं। और शिक्षा में वो बेहतर बनाने के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षक को रखा जाए, जो विषय के विशेषज्ञ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, समाज शास्त्र, इतिहास है, यानी ऐसे हर विषय में। और प्राथमिक शाला में 5 शिक्षक 1 हेडमास्टर होना बहुत जरूरी है। करनी होगी, युक्तिकरण निरस्त करो, युक्तिकरण निरस्त करो, युक्तिकरण निरस्त करो, 57,000 शिक्षकों की भर्ती करो, जन घोषणा पत्र का वादा निभाओ, जन घोषणा पत्र का वादा निभाओ। झूठ की सरकार नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। 57,000 शिक्षकों की भर्ती करो, जन घोषणा पत्र का वादा पूरा करो, स्कूल बंद मत करो, बेरोजगारों के सवाल से खिलवाड़ मत करो। बोल से बोले हल्ला बोल, बोल से बोले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। विष्णुदेव सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात तो तुम्हें करनी होगी। युक्तिकरण बंद करो, शिक्षा बंद करो, शिक्षक भर्ती शुरू करो। भाई युक्तिकरण, युक्तिकरण एक तानाशाही रवैया है। युक्तिकरण जब किया गया, आदेश निकाला गया, तो किसी शिक्षक संघों से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया, किन्हीं शिक्षाविदों से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया, न इसके लिए कोई कमेटी बनाई गई। एक तरफा निर्णय लेकर युक्तिकरण किया जा रहा है, जो पूर्णतः विसंगति पूर्ण युक्तिकरण है। हम इस युक्तिकरण का पूर्णतः विरोध करते हैं और जन घोषणा पत्र में जो 57,000 शिक्षकों की भर्ती का जो जिक्र किया गया है, उस 57,000 शिक्षकों की भर्ती करें और हमारे राज्य में 43,000 पद जो रिक्त है और 20,000 जो पदोन्नति के पद रिक्त है,
पहले उन पदोन्नति के रिक्त पदों को भरा जाए, उसके बाद युक्तिकरण किया जाए, और जो 10,000 स्कूलों को जो बंद किया गया है, उन स्कूलों से 10,000 प्रधान पाठक के पद खत्म किए गए हैं, उन पद को खत्म न किया जाए और 2008 के सेटअप को लागू किया जाए। युक्तिकरण के नाम पे प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लगभग 43,000 पदों को खत्म किया जा रहा है और शिक्षा विभाग और डीपीआई के अधिकारी हमारे मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं और 43,000 पदों को एक झटके में खत्म कर रहे हैं, जो हमारे बेरोजगार बीएड साथियों के साथ घोर अन्याय है, उनके सपनों के साथ अन्याय है। उनको 57,000 जो घोषणा पत्र में जिक्र किया गया उसमें नियुक्ति दे। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा में 33,000 पदों के भर्ती करने की घोषणा की थी, उन घोषणाओं को विष्णुदेव सरकार साहब पूर्ण करे। व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम युक्तिकरण कर रहे हैं, न कि स्कूल बंद करने के लिए, शिक्षकों को पद से समाप्त करने के लिए। व्यवस्था को बिगाड़ा किसने? उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? पहले तो व्यवस्था को बिगाड़ने वाले डीपीआई और मंत्रालय में बैठे शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों का युक्तिकरण होना चाहिए जो शैक्षिक युक्तिकरण के पक्ष कर रहे हैं। मैं विष्णुदेव साय सरकार से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ के कि डीपीआई में जमे उन अधिकारियों का पहले युक्तिकरण किया जाए, उसके बाद शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाए। एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन शाला का हम विरोध नहीं करते, उनमें भी युक्तिकरण किया जाए, हम उनका विरोध नहीं करते, लेकिन शैक्षिक युक्तिकरण होने के पहले डीपीआई में जमे और मंत्रालय में जमे इन अधिकारियों का पहले युक्तिकरण होना चाहिए। सर 2008 का सेटअप है, हम समस्त शिक्षक चाहते हैं 2008 के सेटअप को आप लागू कर दीजिए। पहले आपके पास कई प्रकार की समस्याएं हैं, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरियों को, केवल 2008 का सेटअप लागू कर दीजिए। कोई शिक्षक प्रभावित नहीं होगा, कोई स्कूल बंद नहीं वाले पदोन्नति हो जाए। विष्णुदेव सरकार जी, आप केवल 2008 के सेटअप को लागू कर दो, हम आपको प्रणाम करके उसको स्वीकार कर लेंगे। क्या मांगे? मुख्य मांगे कौन कौन सी? मुख्य मांगे हैं, गलत ढंग से युक्तिकरण किया जा रहा है, उस युक्तिकरण के विरोध में आज 28 मई को हम लोग यहाँ पर मंत्रालय का घेराव करने जा रहे हैं। शिक्षक कभी भी आपको 60 बच्चों को अध्यापन व्यवस्था नहीं करा सकते, जो शिक्षक कभी भी 5 कक्षा नहीं पढ़ा सकते, जो शिक्षक में एक शिक्षक जो प्रधान पाठक है वो अपना जो कार्य है, जो शासन का कार्य है उसको करके अध्यापन व्यवस्था नहीं करा सकता। इसीलिए यह जो आंदोलन है वह चल रहा है। युक्तिकरण से हम लोग को विरोध नहीं है, लेकिन युक्तिकरण का जो नियम है उसके प्रति हम लोग को विरोध है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि 33 जिला है हमारे छत्तीसगढ़ में, एक जिला में एक विधायक काम कर सकता है, तो आपको 90 विधायक रखने की क्या जरूरत है? आपके पास ऐसा नहीं है, विधायक मत रखो, 90 विधायक के जगह 33 विधायक रखो, एक जिले में एक विधायक रखो। क्या आपको सहमत हो? क्या आप मानेंगे मेरी मांग को? वैसे ही हमारी मांगे है, हमारा सेटअप 2008 का सेटअप है, इसको आप यथावत रखिए। विष्णुदेव सरकार जी, भाजपा की सरकार जी, नरेंद्र मोदी की सरकार जी, नरेंद्र मोदी जी, ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आपकी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जागिए, अमित शाह जी जागिए। मोदी के बाद जो इन्होंने जो बात करके बोली है कि मोदी का जो बात है उसको लागू करना है, वो फेल हो रहा है। आपको मैं बता दूं इस शासन में, ये शासन में जो कि 2 टीचर कैसे मान के अध्यापन व्यवस्था कराएंगे, आप यही समझ सकते हैं। जिस प्रकार से यह युक्तिकरण होता है उसमें महिला समिति का, रसोइयों का
और आपके क्या स्वीपर का, इनका सब पद खत्म हो जाएगा। इसमें किसका वो है? तो मैं आपके साथ 33,000 बेरोजगार छत्तीसगढ़ के नई भर्ती का राह देख रहे ओपी चौधरी जी, आप अपने वादा को याद कीजिए। आपने विधानसभा में घोषणा किया था मैं 33,000 शिक्षाकर्मी शिक्षक का भर्ती करूंगा। हमारी भाजपा की सरकार ये आंदोलन आज हमारी मांगों के लिए नहीं है, ये आंदोलन हमारे राज्य के स्कूलों को बचाने के लिए है, ये आंदोलन हमारे बीएड बेरोजगार साथियों के लिए है। ये इस आंदोलन को हम शिक्षक हमारे वेतन और भत्तों की मांग के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन एक वृहद आंदोलन बन के उभरेगा। इसलिए मैं सरकार से बार बार आग्रह कर रहा हूं कि युक्तिकरण की प्रक्रिया को रद्द करे और स्कूलों को जो बंद किया गया है, इन्होंने जन घोषणा पत्र में एक वादा भी किया था। पिछली सरकार ने गलत तरीकों से जिन स्कूलों को बंद किया था उन स्कूलों को हम चालू करेंगे और उस वादे के खिलाफ ये 10,000 स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो ये आंदोलन हमारे शिक्षकों के किसी वेतन भत्ते के लिए नहीं है, ये आंदोलन हमारे राज्य के स्कूलों को बचाने और हमारे बेरोजगार साथियों को नियुक्ति दिलाने के लिए है। छत्तीसगढ़ शासन जी, आपको मैं प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ 2 शब्दों में कि आप शासन जी आप केवल रुक जाओ। ये जो षड्यंत्र जो चल रहा है, शिक्षा का निजीकरण का षड्यंत्र चल रहा है, इसमें साय जो है, इसमें जो साय सरकार जो है वो केवल मोहरा है। ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो षड्यंत्र है, पूरा स्कूल जो है प्राइवेटीकरण निजीकरण करने का पूरा साजिश है। और हमको मालूम है, हम लोग जान गए हैं कि ये पूरा निजीकरण होना है और वो तय है। ये अडानी अंबानी का स्कूल चलेगा, फ्रेंचाइजी लेंगे लोग और ये देश जो है पूरा निजीकरण के रास्ते में चल रहा है। इसमें कोई साय जो है साय जी जो है वो कठपुतली है, रमन सिंह जी कठपुतली है। यहाँ जो है रमन सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले थे, साय जी का तो कोई रोल ही नहीं था। तो वो जो है वो सारा जो खेल जो है नरेंद्र मोदी का है।